मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ एहलकार की बहादुरी की तस्वीर एक बार फिर सामने आई। दादर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से स्लिप हुए एक शख्स की जान आरपीएफ जवान ने बचाई, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। वाज़ेह है कि आरपीएफ ऑपरेशन जीवन रक्षा चला रहा है और जिस पर के तहत अक्सर मुसाफिरों की जान बचाई जाती है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर दिखी आरपीएफ जवान की बहादुरी। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद बाहिजाब खवातीन को हिरासत करने के मामलात सामने आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई के मज़ाफ़ात में वाक़े वेरार इलाके की वे लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल बतूल हमीद ने हिजाब को लेकर हिरासत किए जाने के मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। बतूल का कहना है कि कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद उन्हें कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से हिरासत किया जा रहा था। बतूल हमीद का ताल्लुक दाऊदी बोहरा फ़िरक़े से है और वो बाहिजाब खातून हैं। उनका कहना है कि हिजाब तनाज़े के बाद हिजाब की बिना पर उनके वक़ार को ठेस पहुँचाई गई और उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हिरासत करने की कोशिशें की गई थी। कॉलेज इंतज़ामिया उन्हें निकालने की कोशिश में था। इससे कबल बतूल ने इस्तीफ़ा दे दिया। बतूल हमीद वी वाला कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल गुज़श्ता 3 सालों से खिदमत अंजाम दे रही थी। कॉलेज ट्रस्ट ने बतूल के इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि कॉलेज इंतज़ामिया में हिजाब के मुताल्लिक़ कोई तासुब नहीं है। कॉलेज में कई लड़कियां हिजाब पहनकर तालीम हासिल करती हैं। मुंबई शहर में पुरानी और खस्ताहाल इमारतों की तामीरों के मुताल्लिक़ पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा महाराष्ट्र असेंबली के इजलास में किया गया। समाजवादी पार्टी एमएलए रईस शेख ने कहा कि असेंबली में जनूबी मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में खस्ताहाल इमारतें बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सरकार की गैर वाज़ेह पॉलिसी की वजह से उनकी तामीर नौ और तज़यीनकारी नहीं हो पाती है। मुंबई के अंदर जब रीडेवलपमेंट शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय, तो 19,000 सेस और डिलाइबिलिटेड बिल्डिंग्स थी और 21 साल में अब 3,000 बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट हुआ है। 16,000 बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट बाकी है। अगर आप उस स्पीड पे सोचेंगे जिस तरह से रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो इन बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट के लिए 100 साल से ज्यादा लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर सेस बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ए बी ई वार्ड में है, सी वार्ड में, यानी जो हमारा परिसर है जहां से मैं इससे पहले महानगर पालिका में प्रतिनिधित्व करता था। अगर मदनपुरा, नागपाड़ा, बाइकला और मुंबादी भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेस बिल्डिंग्स है। अध्यक्ष महोदय, ये 16,000 बिल्डिंग्स को रीडेवलपमेंट करने के लिए आज से 21 साल पहले 33/7 की सोच लाई गई थी। मुझे लगता है कि अभी एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाना चाहिए जिससे ये रीडेवलपमेंट को कैसे एक्सपेडाइट किया जाए उसका निर्णय हो सके। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विषय यह है कि 10 से 15 साल से कई बिल्डिंग्स है आशीष भाई जिनके आईओडी आए, उन बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया और बाद में 6 मीटर का नॉर्म आया। ये आज भी बिल्डिंग्स गिरी हुई है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है और कम से कम 3,000 टेनेंट्स, मैं ई वार्ड की बात कर रहा हूं, वो ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं और इसके विषय में कोई कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हम क्लेम तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि हाउसिंग मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है, लेकिन ये इन विषयों पे ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा विषय है कि जो छोटी बिल्डिंग्स है जिनका रीडेवलपमेंट अब हो नहीं सकता क्योंकि अनलेस वो लोग बड़े क्लस्टर में नहीं आते और इतनी तेजी से, क्योंकि एमबीआरआर भी पूरी तरह से फेल हो गई है, इतनी तेजी से बिल्डिंग C1 हो रही है कि हर हफ्ते ई वार्ड के अंदर हमको पुलिस परमिशन मांगनी पड़ती है कि अब ये C1 हो गई, इस बिल्डिंग को खाली कराना है। अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बिल्डिंग्स का रिपेयर होना जरूरी है और रिपेयर की ये हालत है माहड़ा की एमबीआरआरबी की अध्यक्ष महोदय कि आमदार 3 लाख रुपए देता है और उनके पास पैसे नहीं होते। मैं सन्मान्य मंत्री आदित्य ठाकरे जी भी यहां पर है, हमने मुंबई महानगर पालिका को इन बिल्डिंग्स के अंदर माइनर रिपेयर करना अलाउ किया है, यानी कि हम टॉयलेट रिपेयर कर पाते, टाइल्स बदल पाते। हमने पूरे मुंबई में कॉमन टॉयलेट के लिए पैसा दिया है। अगर हम सिर्फ टॉयलेट पोर्शन का स्ट्रक्चरल रिपेयर करके वो पोर्शन रिपेयर करने दे और मुंबई महानगर पालिका इसके लिए एवरी ईयर 500 करोड़ अलोकेट करे, तो मुंबई महानगर पालिका के पास पैसा है, ये भी टैक्स पेयर्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, वाटर टैक्स पे कर रहे हैं, सेस पे कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है।
अमरावती की रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने एक मर्तबा फिर लोकसभा अमरावती पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। साथ ही नवनीत राणा ने महाराष्ट्र की अघाड़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। नवनीत राणा ने पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस उनके और उनके शौहर के साथ अमरावती पुलिस मुजरिमों जैसा सलूक कर रही है। उन्होंने मजीद इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पुलिस उनके हामियों को भी झूठे मुकदमात में फंसा रही है। मालेगांव शहर के मालदा शिवार इलाके में एक प्लास्टिक गोदाम और कारखाने में आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद की कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये प्लास्टिक कारखाने गैर कानूनी तरीके से चलाए जाते हैं। इनके पास कारपोरेशन की कोई इजाज़त नहीं है, फिर भी आग लगते ही कारपोरेशन की फायर गाड़ियां पहुंचती हैं। इन कारखानों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कार्रवाई का हुक्म दिया था और कारपोरेशन का रिकॉर्ड के मुताबिक ये कारखाने बंद हैं, मगर अफसरान की आंखों में धूल झोंक कर ये कारखाने चलाए जा रहे हैं। जी सर, आज सवेरे मालदा शिवार आजमी बेकरी के पास में एक ओपन स्पेस था। वहाँ पे कुछ प्लास्टिक का यानी कारखाना था, प्लास्टिक गोडाउन। वहाँ पे अंगार की शुरुआत हुई, वहाँ पे आग लगी और अशफाक सर करके इनका गोडाउन था वो प्लास्टिक का, और एक 1 लाख सेट करके है। तो इनका कुछ लूम कारखाना था, तो उसमें भी आग पहुँच रही थी। लेकिन तत्काल हमारे लोगों ने एक 5 गाड़ियों से वहाँ पे जाने के बाद में तत्काल आग पे काबू पा लिया और कम से कम 10 फायर इंजन यानी के द्वारा हमने पूरी आग बुझा दी है। ये प्लास्टिक गोडाउन को तो हमारे कॉरपोरेशन से कोई परमिशन नहीं है और रात में ही वो मटेरियल डाल देते हैं और फिर दूसरे दिन कारखाना वहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ये जो कारखाना था इसको तो कोई परवानगी वगैरह नहीं। रियासती अक़लियत कमीशन के सदर जय अभिंकर ने नांदेड़ का दौरा किया। उनकी यहां आमद को देखते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी के मकामी जिम्मेदारान ने एक वफ्द की शक्ल में उनसे मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी मकतूब के जरिए मुसलमानों के तालीमी, समाजी और माशी मसाइल को हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करने का मुतालबा किया। मकतूब में जिन मुतालबात का जिक्र किया गया, इनमें तालीम और रोजगार के शोबे में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए, मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए डॉक्टर रफीक ज़करिया स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड IT यूनिवर्सिटी का पुणे में या औरंगाबाद में क़याम अमल में लाया जाए, मुसलमानों को रोजगार के ज़राए फराहम करने के लिए जदीद फ़नी तालीम के तरबियती कोर्स शुरू किए जाएँ, मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए तहक़ीक़ी इदारा कायम किया जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अक़लियती तलबा के लिए 2nd बैच की परमिशन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की दूसरी शिफ्ट अभी तक शुरू नहीं की गई, इसे फौरी तौर पर शुरू किया जाए। इस तरह नवंबर और दिसंबर 2021 में नांदेड़ में 2 मकामात पर हुए फसादात के दौरान मुस्लिम समाज के कई बेगुनाह नौजवानों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमात को वापस लिया जाए और उर्दू घर में 10 करोड़ की लागत से कंप्यूटर लैब तैयार किया जाए। वंचित बहुजन अघाड़ी के वफ्द में पार्टी के शहर सदर अयूब खान, ईशान खान, सैयद अंसार, अहमद पठान, शेख वाजिद, यूनुस खान, अब्दुल समी, नदीमुद्दीन, उबैद, बाहुसैन व दीगर अफराद मौजूद थे। हमारी सबसे पहली मांग, क्योंकि जो अभ्यंकर जी आए हैं वो भी एक शिक्षक रहे हैं, तो उनको हमने पहली मांग महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए ये की है कि ये सरकार 5% आरक्षण मुसलमानों को शिक्षा और रोज़गार में देने से तो पूरी तरह से विफल है, लेकिन फिर भी हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया के नाम पर स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड IT यूनिवर्सिटी का क़याम महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए, ताकि महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन है वो उन्हें मिले और उनको रोज़गार के ज़रिए फराहम हो। साथ ही नांदेड़ शहर के मुतालिक कुछ मामलात को हमने आज आयोग के सामने रखा, जिसके अंदर सबसे पहले नांदेड़ की स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ के अंदर हिंदी और मराठी विभाग तो है, लेकिन अभी तक वहाँ पर उर्दू विभाग नहीं है और नांदेड़ की SRT यूनिवर्सिटी 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशन देने का काम करती। औरंगाबाद शहर की एक मस्जिद में जारी मकतब ने लॉकडाउन के दौरान गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया। लॉकडाउन में शुरू हुए इस मदरसे के 4 तलबा ने हिफ्ज़ मुकम्मल करके हुफ़ाज़ की सनद हासिल की। गुंजान मुस्लिम बस्ती में आबाद इस मस्जिद को हरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हुफ़ाज़ बनने वाले हुनहार तलबा के एजाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें इन हुफ़ाज़ को शायान शान तहनीत पेश की गई। पेश एक रिपोर्ट।
औरंगाबाद शहर के नवाबपुरा इलाके में वाक़े हरी मस्जिद में ये तकरीब उन 4 होनहार तलबा के एजाज में सजी है जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान कुरान करीम हिफ्ज करने का एजाज हासिल किया। इन होनहार तलबा के नाम हाफिज रिजवान, हाफिज खालिद, हाफिज तुरहान और हाफिज मोहम्मद अली हैं। मुख्तसर से अरसे में कुरान करीम को सीने में उतारने वाले इन होनहार हुफाज के असातिज़ा और सरपरस्तों ने दिल्ली मसरत का इजहार किया है। लॉकडाउन के अंदर जिन बच्चों ने मेहनत की और हिफ्ज कर रहे हैं वो भी नूरानी कायदे से, कि पहले नूरानी कायदा मुकम्मल हुआ, फिर कुरान करीम नाज़िरा हुआ, नाज़िरे के बाद फिर हिफ्ज उन्होंने किया। तो उन बच्चों में से 4 खुशनसीब बच्चे ऐसे हैं और 4 खुशनसीब माँ बाप ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने आज ये सआदत दी है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी उनकी इज्जत के सामान पैदा किए और आखिरत में तो है ही उनके लिए इज्जत के सामान। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 साल पहले इस मदरसे में अपना दाखिला किया था अब्दुल गफ़ार साहब के ज़रिए और हमारे वालिद साहब की इजाज़त के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल का वक्फ़ा गुज़रा। इसके बाद कुरान शरीफ की जो तालीम है जो वो बहुत ऊंचे लेवल की तालीम है। और तो उसके बाद मैंने फिर लॉकडाउन में और वापस कुरान शरीफ को मुकम्मल करना चाहा। उसके बाद मैंने 1 साल के अरसे में बचा हुआ कुरान मजीद को मुकम्मल किया और उसके बाद 1 साल में अपना दौर मुकम्मल करा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मदरसे से फारिग हो चुका हूँ। माशाल्लाह ये सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। इस मदरसे से बच्चा जो है तो हाफिज़ कुरान बन गया। यहाँ के जो पढ़ाने वाले उस्ताद है, यहाँ के जो अब्दुल गफ़ार साहब और उनके मौलाना यूनुस साहब, ये बेचारों की बहुत तलबा के ऊपर मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा 3 साल के अंदर इस मदरसे से फारिग हुआ और इस मदरसे की बहुत अच्छी तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमको हमारा बच्चा यहाँ से हाफिज़ बनकर निकला। मदरसा शेख औलिया के सालाना जलसे में मदरसे के मासूम तलबा ने पूरे डिसिप्लिन के साथ दीनी, इल्मी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। बच्चों ने मुतासिरकुन अंदाज में तकारीर पेश करके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। काबिल जिक्र बात है कि इस मदरसे में तलबा से किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाती और ना ही मदरसे के लिए चंदा जमा किया जाता है। मदरसे के तमाम अखराजात इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारान अपने तौर पर अदा करते हैं। मदरसे के जिम्मेदारों ने मुस्तकबिल करीब में आलमियत का कोर्स शुरू करने का भी अज़्म किया है। इस मदरसे में तकरीबन 150 तलबा इस वक्त हिफ्ज़ कुरान की सआदत हासिल कर रहे हैं। तकरीबन 2.5 साल पहले क़याम में लाया गया ये एक छोटा सा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की करते हुए एक तनावर शक्ल के बाद अब एक समर आवर दरख्त बन गया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके फल हमारे इन 4 तलबा जो आज हाफिज़ कुरान बने हैं इनकी शक्ल में ज़ाहिर हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस मदरसे से जैसे आज तलबा हाफिज़ कुरान बन रहे हैं इस तरह आगे चलकर उलमाए दीन बने और ये कुरान और हदीस के उलूम के साथ साथ जो असरी उलूम हैं उनको भी हासिल करें। पहले एक मकतब शुरू था, 10-20 बच्चे थे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बढ़ाते एक मदरसे की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकतब को किया है। अब आइंदा साल आप देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर आलिमत की क्लासें भी होगी और एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह यहाँ से लोग आलिम, उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इकराम में निकलेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर को ये एजाज हासिल है कि इस शहर की छोटी बड़ी मसाजिद दीन इल्म के मराकिज़ साबित हो रही हैं। मसाजिद को महज नमाजों तक महदूद नहीं रखा जा रहा है। वाज़ेह है कि शहर की 12 मसाजिद में बच्चों की लाइब्रेरियां भी कायम हो चुकी हैं और ये सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ दराज होता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अज़हरुद्दीन की रिपोर्ट। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जानिब से अकोला में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसमें राशन कार्ड से मुतल्लिक़ आवाम की रहनुमाई की गई। राशन न मिलने पर परेशानी का सामना कर रहे लोगों ने अपने मसाइल रख कर इसे हल करने की कोशिश भी की। हुकूमत की जानिब से गरीब और ज़रूरतमंदों को राशन के ज़रिए बड़ी राहत मुहैया कराने की कोशिश की जाती है, ताहम चंद सरकारी अफसरों की मिली भगत से राशन डीलर्स इन ज़रूरतमंदों का राशन हड़प लेते हैं। MPJ की जानिब से शहर के अलग अलग इलाकों में ख़वातीन के ग्रुप तश्कील दिए गए हैं
जिनके जरिए मोहल्ले की सतह पर राशन कार्ड बनाना, राशन न मिलने की सूरत में शिकायत दर्ज करने जैसे मामलों को हल किया जा रहा है, जिससे आवाम को बड़ा फायदा मिल रहा है। या ये जनसभा जो रखी थी वो राशन के जो प्रणाली है उससे के ताल्लुक से जो लोगों को कंप्लेंट्स है, तकरार है, उसमें होने वाली जो धांधली है और उसमें उस वितरण प्रणाली में होने वाला जो गफला है, उस ताल्लुक से हमने यहाँ पे जनसभा जो इस टाइप की हमने रखी थी ताकि लोग आए और इसमें होने वाला जो अनियमितता है उस अनियमितता को लोग अपनी बात को रखे। जनतेचे जे काय राशनबद्दलचे जे प्रश्न होते त्याच्याबद्दल सर्वांनी आपापले प्रश्न मांडले आणि राशनबद्दल म्हणजे जे न्यायव्यवस्था म्हणजे त्याच्यामध्ये काही लोकांचे राशन कार्ड बंद पडले आणि काही लोकांचे राशन मिळत नाही आहे, त्याच्याबद्दल तक्रार त्यांनी सादर केली आणि तसेच आपापले प्रश्न प्रत्येकाने मांडले आणि आपला जो अधिकार आहे तो अधिकार मागितला आणि वेगवेगळ्या गावामधून। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का।